नमस्कार दोस्तों, कुमार अमित क्लासेस में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इतना बहुमूल्यता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक या दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और बच्चे को इस कॉन्सेप्ट के, जो कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके अभाव में वह क्वेश्चन छोड़ देते हैं और एक एक प्रश्न के लिए वह अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के स्टैटिक्स के बारे में जानेंगे, सांख्यिकी के बारे में। दोस्तों, यह इतना पॉइंट है, यह विचरण दिया गया है, इसमें से माध्य निकालने को देता है, माध्य का जितना भी है इसमें से कोई एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक विचरण दिया गया है। यदि आपसे माध्य यानी कि मीन निकालने पूछ लिया जाए तो किस प्रकार इसको आसानी से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यदि माध्य निकालने दे दिया मीन, तो आप लोगों को क्या करना है, जो विचरण दिया गया है सभी को जोड़ना है, यानी कि दिए गए विचरण का योगफल बटा दिए गए विचरण की संख्या, तो माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो सबको जोड़ लेंगे, 10 + 10 20, 9 29, 10 39, 10 49, 11 60, 10 70, 11 81 या 9 90। तो योगफल कितना हो गया दिए गए विचरण का 90, और संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि माध्य का सूत्र पता है, योगफल बटा संख्या। योगफल 90 आया और संख्या 9 आया। इस दोनों को डिवाइड करेंगे और यह 10 बार में कैंसिल होगा, तो माध्य इसका कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हम लोग माध्य लिखेंगे 10। दोस्तों, इसी में से अगला यदि प्रश्न पूछ दिया जाए, दिए गए विचरण का माध्य का ज्ञात करें, तो हम लोग मीडियन ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हम लोगों को माध्य का ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग इसकी गिनती करेंगे कि यह संख्या कितना है। जैसा कि यहाँ संख्या हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं 9 है, या तो इसको छोड़ के हम लोग मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, तो हम लोग पहले संख्या की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या जो है तो वह सम है या विषम है, यह भी ध्यान रखना है। तो संख्या में 9 है, जो कि 9 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। यदि विषम संख्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी उतना ही संख्या को छोड़ देंगे 4, इधर से भी 4। बीच में क्या बचा, 9 संख्या में 4 दाहिने तरफ से छोड़ दिए और 4 बाएं तरफ से छोड़ दिए, तो जो बीच में बचा वही हमारा माध्य का कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के विचार में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि विषम संख्या था तो इधर से छोड़ दिए 4, बाएं तरफ से छोड़ दिए 4, और जो बीच में संख्या बची वही हमारा माध्य का हो गया। लेकिन यदि यही सम संख्या रहे तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए इसी में एक संख्या और है 5, तो अब कितना हो गया 9, एक एक्स्ट्रा जो अभी लिखे संख्या समझाने के लिए 10। तो 10 एक सम संख्या है। यदि सम संख्या हो जाए और माध्य का ज्ञात करने के लिए दे, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से 4 छोड़ेंगे और इधर से 4 छोड़ेंगे। जब इधर दाएं तरफ से 4 छोड़ेंगे तो यही 4 संख्या छोड़ेंगे और इधर 7, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या बच गया बीच में। माध्य का ज्ञात करने के लिए इस दोनों संख्या को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे यदि सम हो तो, क्योंकि यह जोड़ने के बाद 10 हुआ था, और अगर 10 हुआ तो वह सम संख्या है, तो इधर से भी बराबर संख्याओं को छोड़ेंगे और इधर से भी बाएं तरफ से भी बराबर संख्याओं को छोड़ेंगे।
और जो संख्या बीच में बचेगा उस दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और इस प्रकार जोड़कर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.5। इस तरह यह माध्यिका होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह माध्यिका का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे सम संख्या के रूप में हो दिया गया विचरण या विषम संख्या रूप में हो दिया गया विचरण। अब हम लोग अगला पॉइंट बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि अंग्रेजी में मोड कहते हैं। तो मोड निकालने के लिए दोस्तों बहुलक किसे कहा जाता है और किस प्रकार निकालते हैं वो अब देखते हैं। दिए गए विचरण में से जितनी भी संख्या जो रिपीटेशन हुआ, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ होगा, वही विचरण का बहुलक कहलाएगा। तो इसमें 10 देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 10 5 बार, 9 2 बार, 11 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार दिए गए विचरण में किसका रिपीटेशन हुआ? तो 10 हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसीलिए इसका मॉड जो होगा बहुलक वह क्या होगा? 10, क्योंकि 10 ही सबसे अधिक बार रिपीटेशन हुआ। तो मॉड बराबर 10। दोस्तों अगला पॉइंट है चौथा, परिसर, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो दोस्तों परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? दिए गए विचरण में सबसे अधिकतम मान क्या है? तो अधिकतम मान क्या है? 10 है, 9 है, 11 है। सबसे बड़ा मान क्या है? 11। तो 11 लिख देंगे उच्चतम मान। और सबसे छोटा क्या है? 11, 10 और 9 में सबसे छोटा 9 है। इस प्रकार इसका रेंज 2 निकलेगा। तो रेंज का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उसका रेंज कहलाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का परिसर क्या निकल के आया? 2। अब अगला पॉइंट है विचरण, प्रसार या प्रसरण, जिसको कि अंग्रेजी में वेरिएंस कहते हैं और हिंदी में ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं। प्रश्न में कभी विचरण दिया गया रहेगा, कहीं प्रसार, कहीं प्रसरण। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो दोस्तों मीन निकालने का आपको सबसे पहले बताया कि सारे दिए गए विचरण के संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे और उसमें से दिया गया संख्या जितनी बार है उसको भाग दे देंगे। तो अपना माध्य यहाँ पर कितना निकल के आया है? 10। उसके बाद क्या करना है? प्रत्येक दिए गए विचरण के चर मान से माध्य में माइनस करना है। तो 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 और इसको वर्ग कर देना, जोड़। 10 में से 10 माइनस करेंगे 0, इसको वर्ग कर देना। 10 में से 9 माइनस 1, इसको वर्ग कर देना। 10 में 10 0 वर्ग, 10 में 10 0 वर्ग, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, 10 में 10 0 का स्क्वायर, 10 में 9 1 का स्क्वायर। दोस्तों यदि 9 में से 10 माइनस किए तो -1 होगा, लेकिन हम जानते हैं कि माइनस रहे या प्लस रहे, यदि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो वह हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए 9 में से 10 माइनस किए तो -1 का स्क्वायर नहीं करके हम 1 का स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि माइनस निगेटिव साइन के भी किसी संख्या का यदि वर्ग करेंगे तो वह हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद जितना भी योगफल आएगा उसमें से दिया गया संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 2 3 4, 4/9। इसका क्या होगा? विचरण होगा। और दोस्तों 4/9 मानक विचलन निकालने के छठा पॉइंट। तो दोस्तों मानक विचलन का
फॉर्मूला होता है रूट प्रसरण, रूट प्रसरण। लेकिन प्रसरण ये जो मानक विचलन होता है हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए हम इसमें मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड। मॉड का वैल्यू हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो अपना प्रसनल कितना निकला? प्रश्न 4/9, 4/9 अंडर रूट, मॉड लगा देंगे तो इसका क्या होगा वैल्यू? 2/3। लेकिन लेना है हमेशा पॉजिटिव में, इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू ही लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव धनात्मक लेंगे। तो इस तरह इसका मानक विचलन क्या आ जाएगा? 2/3। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट है विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यह भी पूछा जाता है, मैं अब इसके बारे में बताता हूं। अगला पॉइंट है विचलन गुणांक, 7वां पॉइंट है विचलन गुणांक। दोस्तों विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में से m को डिवाइड करके 100% से गुना कर देना पड़ता है। यानी कि आप हर लोगों के क्षेत्र में एक एसडीएम होता है, तो ये फॉर्मूला लिखना है SD/m गुना 100, एसडीएम गुना 100 विचलन गुणांक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग निकाले इसका कितना निकाले हैं? 2/3। और m जो होता है मीडियन कितना है? 10 गुना 100%, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन बटा मीन, यानी कि मानक विचलन बटा माध्य गुना 100%। 2/3 और बटा माध्य कितना है? 10, 10 गुना 100। इसको हल कर लेंगे, 2/3 और ये 10 यहाँ गुना हो जाएगा गुना 100%। इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, यानी कि 20/3% इसका होगा। या इसको और हल कर लेंगे तो 3 × 6 = 18, 2 6.66% इसका विचलन गुणांक होगा, जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड उसके बारे में चर्चा करते हैं, और किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार हम लोग उसका हल करते हैं, आइए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी में, यदि किसी विचलन के चर मान का माध्य 5 तथा माध्यिका 3 हो तो इसका बहुलक ज्ञात है। दोस्तों यदि माध्य माध्यिका या बहुलक में से किसी भी दो चीज का मान दिया हो और तीसरा चीज पूछा गया हो तो इसका फॉर्मूला होता बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्यिका। या फॉर्मूला ये होता है, या तो माध्य दिया रहेगा माध्यिका दिया रहेगा बहुलक पूछेगा, या बहुलक दिया रहेगा माध्य दिया रहेगा माध्यिका पूछेगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्यिका। तो इसमें बहुलक हम लोगों को ज्ञात करने दिया रहा, तो प्रश्न ये फॉर्मूला क्या होता? 3 गुना माध्य, 3 गुना माध्य कितना है? 5 माइनस 2 गुना माध्यिका कितना है? 3, यानी कि 15 माइनस 6 बराबर 9। इस तरह इसका बहुलक क्या होगा? 9 होगा। अगला प्रश्न है जो कि एनटीपीसी एग्जाम में ही पूछा गया था, प्रथम पाली में प्री एग्जाम में, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? दोस्तों हम लोग पढ़े हैं एसडी बराबर यानी कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, और प्रसरण को हमेशा मॉड में रखते हैं क्योंकि इसका मान हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो दोस्तों प्रसरण ज्ञात करने दिया है, तो यदि हम लोग प्रसरण को ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको वर्ग को हटा, ये तो अंडर रूट को हटाने के लिए वर्ग करना होगा, तो प्रसरण बराबर क्या हो जाएगा? मानक विचलन का स्क्वायर, जो कि मानक विचलन का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 4.5 का
स्क्वायर, और 4.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 20.25। इस तरह इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। और यदि यहीं पर दे दिया रहता कि यदि एक जनसंख्या का प्रसरण 20.25 है तो इसका मानक विचलन क्या होगा, तो मानक विचलन बराबर हो अंडर रूट प्रसरण, इसी को अंडर रूट कर देते, जो कि हम लोग आगे के प्रश्न में देखेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। इससे जस्ट ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मानक विचलन दिया गया था और हम लोगों को प्रसरण पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, प्रसरण दिया गया है और हम लोगों को मानक विचलन पूछा जा रहा है। दोस्त मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता, अंडर रूट प्रसरण। और दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रसरण, प्रसार या विचलन हमेशा क्या होता, धनात्मक होता है, इसीलिए इसमें मॉड लगा देते हैं, यानी कि अंडर रूट 144, क्योंकि ये प्रसरण का मान 144 दिया गया है, तो 144 का यदि हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन मॉड का अर्थ होता है कि हमेशा धनात्मक साइन देना है, इस तरह इसका प्रसरण हमेशा धनात्मक आएगा और इस प्रश्न का उत्तर 12 हो जाए। एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, एसडीएम गुना 100%। यदि यह फॉर्मूला निकालेंगे तो हम लोगों को विचलन गुणांक प्राप्त होगा, विचलन गुणांक। दोस्तों इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन कितना दिया गया है 5 और मीन माध्य कितना दिया गया है 15, और इसको 100% से गुना कर देंगे और हल कर देंगे, 5 किया 15 यानी कि 100% बटा 3, और जब 3 को 100% से भाग देंगे तो 33.33% इसका उत्तर हो जाएगा। और इस तरह हम लोग टिक आउट कर देंगे। जितना भी सवाल बता रहे हैं सारे इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और सारा सवाल एनटीपीसी और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और मुझे आशा है कि मेरे इस सरल कॉन्सेप्ट से आप लोगों को आसानी से सारी बातें समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर आप अपने घर में मेहनत करके सरल कॉन्सेप्ट से स्टैटिक्स के बहुमूल्य प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18 तथा 13 का परिसर, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें, और आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया गया। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं ऐसा प्रश्न को लेकर आया कि ये तीनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और यह प्रश्न पूछा भी गया। तो दोस्तों ध्यान दें, परिसर किसको कहते, रेंज। तो परिसर का क्या होता, रेंज निकालने के लिए आपको बताए हैं कि दिए गए विचरण का उच्चतम मान में घटाएंगे किसको, न्यूनतम मान को। तो उच्चतम मान क्या है 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, सबसे बड़ा मान क्या है 21, और उसमें से घटाते हैं न्यूनतम मान, इसमें से दिए गए विचरण सबसे न्यूनतम मान क्या है 12, तो इसका परिसर क्या हो गया 9। तो दोस्तों यदि एग्जाम पर्पज से टिक आउट करना रहेगा, हमको पूरा हल नहीं करना। देख रहे हैं कि परिसर 9 आया और 9 इस चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक जगह है, तो हम लोग इसको सिर्फ एक ही चीज निकालकर समय बचाने के लिए टिक आउट कर देंगे। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए मैं इस दोनों चीज को डिटेल से भी बता,
लेकिन एग्जाम के माध्यम से सिर्फ देखे कि 9 आया परिसर, और परिसर 9 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो यही उत्तर हो जाएगा और हम लोग टिक आउट करके आगे निकल जाएंगे ताकि समय का बचत। दूसरा क्वेश्चन पूछा बहुलक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉड। दोस्तों बहुलक क्या होता है? जो सबसे बार रिपीट हुआ है, सबसे अधिक बार, तो क्या हुआ? 13 एक बार, 2 बार 13 हुआ, 14 एक बार, 12 एक बार, 15 एक बार, 16 एक बार, 18 एक बार, तो 2 बार क्या हुआ है रिपीट? यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13। जो विचरण में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ होगा उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो मॉड बहुलक कितना निकल गया? 13, जो कि यहाँ देखिए ऑप्शन में 13 है। अब हम लोगों से पूछा माध्यिका, मीडियन। तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए विचरण को हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा इसमें से क्या है? 12, फिर 13 2 बार है तो 13, फिर दोस्तों क्या है? 14, फिर है 15, फिर है 16, फिर है 18, फिर है 21। कुछ छुटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 8। आरोही क्रम में सजा लिए छोटे से बड़े की तरफ। और मीडियन निकालने के लिए बताए थे दोस्तों, इधर से भी बराबर संख्या छोड़ेंगे, इधर से भी बराबर, लेकिन यहाँ 2 बच गया। यदि सम संख्या हो या बीच में 2 बच जाए तो इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। तो इस इधर से भी उतना ही संख्या छोड़ेंगे, इधर से भी बराबर, दाएं तरफ से 3, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से 3, बचा 2, दोनों भाग देंगे तो आएगा 14 10 5, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9 13 और 14 मिल रहा है। इस तरह इसका उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह के पूछे गए सवाल को बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।